रसूल पाक अलैहिस्सलाम को जलाल आता था। किन किन बातों पे आज कुछ बातें करनी है जिन बातों से हुजूर नाराज हो जाते हैं। एक तो काफिर मुशरिक की बात है कि मैंने हदीस से तफसीर अर्ज की कि नाफरमान पर, अगरचे वो महबूब है, हुजूर के गुलाम है, पर नाफरमानी करते तो अल्लाह के नबी नाराज हो जाते हैं। मिशकात शरीफ में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं सहाबा बैठ के तकदीर पर बहस कर रहे थे। कौन? हमारी तरह के अनपढ़ बंदे नहीं, जिस फट्टे पे बैठते हैं दीन में बात करते हैं, जिस चौक पे बैठते हैं अपनी और 5-7 मसले सब ने याद किए, कहते मौलवियों की पता है, इनको क्या खबर हुई, इनको क्या पता होता है। मुझसे सुनो, सबसे बड़ा मुफ्ती तो मैं हूँ, शेखुल कुरान की 2-4 डिग्रियां इस जेब में और शेखुल हदीस की इस जेब में है। मौलवी बेचारे को क्या पता, वो तो रोटी खाता रहा है 8 साल मदरसे में, उसको क्या खबर। अपनी मर्जी का मसला, अपनी मर्जी का फतवा। अब लोग उलमा के पास भी जब आते हैं तो राय लेने नहीं आते, राय देने आते हैं। 2-4 बंदा राय दे जाता है, कहता है जनाब इस तरह कहा करें लोग जब आपके पास आते हैं, बल्कि लोग हमें बताते हैं ये बातें सुनाया करें, वो वाली बात ना बयान किया करें। मेरे भाई सुने, नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए मस्जिद नबवी में, तो सहाबा तकदीर पर बहस कर रहे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते महबूब आए, हुजूर ने सुन लिया और मैंने हुजूर के चेहरे को इस तरह सुर्ख देखा जैसे आग का अंगारा सुर्ख होता है, जलाल नबी करीम के चेहरे पर। हुजूर ने फरमाया क्या बातें कर रहे हो, क्या बातें। बोल पड़े बरेली के इमाम, कहने लगे गजब से उनके खुदा बचाए, गजब से उनके खुदा बचाए, क्या बातें कर रहे हो, तकदीर पे बहस कर रहे हो। या रसूलल्लाह गुफ्तगू कर रहे थे, मेरे महबूब ने फरमाया तुमसे पहली उम्मतें तबाह इसलिए हुई हैं कि वो बहस करती थी, और मैं खबरदार, किसी ने तुम्हें इजाजत नहीं दी बात करने की, जो मैं कहता हूं वो मान जाया करो, इसलिए कि मैं अल्लाह का रसूल बन के तशरीफ लाया हूं। किसी ने तुम्हें इजाजत दी। जलाल फरमा, हर आदमी बात कर रहा है, हर आदमी बहस कर रहा है, हर आदमी गुफ्तगू कर रहा है। जो टीवी पे बैठता है वो कहता है फलां को ठेकेदार है, मुझे भी तो इतनी बातें आती हैं। हर आदमी गुफ्तगू कर रहा है, किसने मना किया है। जब तू टीवी पे गया था, एंकर पर्सन बना था, तूने सहाफत की डिग्रियां दी थी, पॉलिटिकल साइंस में तूने कितने MA किए वो तूने जमा कराई थी। तू दीन पे बहस कर ला, हमें भी कोई डिग्री दिखा, तूने कहां से पढ़ा है, कोई बात सुना, तू किसका शागिर्द है, को अपनी सनद साबित कर। ऐसे ही बात करने की इजाजत कैसे दे दी जाएगी। हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले उस बंदे से इजहारे नापसंदीदगी फरमाया, जलाल फरमाया, जो इल्म उसके पास नहीं होता और दीन के मामलात में बहस करता है, तकरार करता है। बां इल्मो जो करे फकीरी, वो काफर मरे दीवाना हो। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम नाराज है। फिर दूसरा जलाल मेरे नबी पाक ने बेअदब पे फरमाया, बेअदब पे। अबू दाऊद, इब्ने माजा, सियासता से रवायत अर्ज कर रहा हूं, नबी करीम अलैहिस्सलाम बाजार में निकले, गली में निकले, एक आदमी को देखा, उसने खाना काबा की सिमत मुंह करके थूका। काबे की तरफ नहीं, काबे की सीधे पैर किए हुए। कहते हैं कुरान तो बड़ा पढ़ रहा है ना, चलो काबे को पैर किए तो फिर क्या अर्ज है। जी ये कहीं कहां लिखा हुआ है कि काबे को पैर नहीं करने चाहिए, किस हदीस में लिखा है। आओ मैं दिखाऊं किस हदीस में लिखा है। मेरे महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में, ये सियाह की रवायत कर अर्ज कर रहा हूं, कान और आंखें और दिल खोल के रखा करे। यूं चले आओ ना बर्छी तान कर, अपना बेगाना जरा पहचान कर, और अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। लिबासे खिज्र में यहाँ सैकड़ों राहजन भी फिरते हैं। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने देखा, उसने काबे की तरफ नहीं, काबे की सिमत की तरफ, क्योंकि काबा तो मक्के में है ना और बात मदीने की हो रही है, मुंह करके थूक दिया। और थूक के वो शख्स चला गया। आमना के मासूम लाल ने इरशाद फरमाया कौन है ये। हुजूर फलां मस्जिद का इमाम है। हुजूर ने फरमाया आज के बाद नमाज ना पढ़ाए, आज के बाद नमाज न पढ़ाए। नमाज मुसल्ले पे खड़ा होने लगा तो सहाबा ने कहा भाई पीछे हट जा, तू नहीं पढ़ा सकता। उसने कहा वजह, कहने लगे जिस महबूब ने को अल्लाह ने नमाज दी है उसी रसूल ने तेरी इमामत से मना फरमा दिया है। नमाज वाले नबी ने मना कर, तू नहीं पढ़ाएगा। भागा हुजूर के दरवाजे पे, या रसूलल्लाह क्या हुआ। फरमाया तूने काबे की सिमत मुंह करके थूका है, तूने बेअदबी की है। या रसूलल्लाह मुझे मेरा ख्याल नहीं रहा। फरमाया जो अदब का ख्याल ना रखे वो इमामत के काबिल नहीं होता। जो अदब का ख्याल ना रखे वो इमामत के, माफी मिल गई उसे माफी, लेकिन इमामत की इजाजत
جو کعبے کی بے ادبی کرے وہ امامت کے قابل نہیں تو جو مدینے والے رسول کی بے ادبی کرے، جو والدین مصطفیٰ کی بے ادبی کرے، جو صحابہ اور اہل بیت کی بے ادبی کرے وہ امامت کے قابل۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ بے ادب کے معاملے میں نبی پاک نے ناراضگی کا اظہار، بات بے ادبہ مقصود نہیں اصل تے نہ درگاہ ٹوئی، باج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی، باج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا۔ ایک روایت اور عرض کر دو ترمذی سے، حضور جنازہ پڑھانے گئے، پہلے چلے گئے، لوگ کہتے ہیں پتہ ہوتا تو جاتے کیوں، میں کہتا ہوں اگر جاتے نہ تو مسئلہ کیسے بتاتے۔ حضور پہنچ گئے، جنازہ گاہ تک پہنچے، قبرستان میں ترمذی ہے، میت کے چہرے سے بھئی جو مر گیا ختم ہی ہو گیا، اس کے ساتھ کاہے کی ضد، اس کے ساتھ کیا جھگڑا، ماری گیا ہے، ترمذی ہے، سیاہ عرض کر رہا ہوں، چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاتا۔ اب جس کو لوگ کفن غسل دے کے آئے تھا تو مسلمان ہی نا، لیکن میرے محبوب کا جلال دیکھیں، غضب سے ان کے خدا بچائے، قبرستان تک آئے، کپڑا ہٹایا، فرمایا نہیں پڑھاتا جنازہ۔ صحابہ نے کہا حضور پڑھائے، نہیں پڑھاتا، حضور بے نمازی تھا، فاسق تھا، کیا جرم تھا؟ فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاتا، یہ میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، یہ میرے عثمان سے بغض رکھے، یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے